20 वर्ष में एक कंपनी का स्टॉक ने इन्वेस्टर को 20 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिया। उसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कंपनी इन्वेस्टर को 1 वर्ष में पैसा डबल कर देती है, 5 वर्ष में पैसा 5 गुना कर देती है, 10 वर्ष में पैसा 10 गुना, 15 वर्ष में पैसा 15 गुना। 20 वर्ष में एक कंपनी का स्टॉक ने इन्वेस्टर का पैसा 20 गुना कर दिया है, वो सही बात है। एक कंपनी का स्टॉक का नाम है मारुति सुजुकी कंपनी। इसलिए मैं आज आपके साथ मारुति सुजुकी कंपनी है उसका स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए आया हूँ। इससे पहले मेरे भाई मैं आपको बोल देता हूँ, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले एक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि वो सब फ्री में होता है। मैं आपको अच्छी मज़ेदार बात करने के लिए आया हूँ। मैंने आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात बताई है। जिस इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है तो उसको याद रखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ताकत होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जितना रिटर्न मिलता है उतना रिटर्न इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं मिलता है, वो बात याद रखनी चाहिए। लास्ट 4-5 वर्ष से आप देख लीजिए, कोरोना के बाद के टाइम से आप देख लीजिए, कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म की बात नहीं करते लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे सब लोग पागल हो गया है, लेकिन उसको पता नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग बर्बाद करने वाली है, वो अच्छी नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ है। कि मान लीजिए जिस इन्वेस्टर ने मारुति सुजुकी कंपनी का स्टॉक में 20 वर्ष पहले इन्वेस्ट किया था उसको 20 गुना मुनाफा मिला। वो 20 गुना मुनाफा मिला उसका मतलब क्या है, 1 लाख का इन्वेस्ट किया था उसको डायरेक्ट 20 लाख का प्रॉफिट हुआ होगा 20 वर्ष में। वो पैसा ऊपर से नहीं गिरा है, वो पैसा इन्वेस्टर की जेब में आया है, लेकिन वो पैसा कोई दूसरे इन्वेस्टर या ट्रेडर्स है उसकी जेब से काट कर नहीं आया है। वो पैसा कंपनी ने ग्रोथ किया है, कंपनी ने अच्छा काम किया है, कंपनी मुनाफे में रही है। कंपनी मुनाफे में रही है तो इन्वेस्टर ने उसमें इन्वेस्ट किया था तो इन्वेस्टर को भी वो पैसा मिला है, मुनाफा मिला है, वो सही बात है। उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो बहुत लीगली है और ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टर, वो मुनाफे में रहते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं उसको मुनाफा तो नहीं मिलता, कुछ टाइम के बाद वो बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन आज की यंग जनरेशन है उसको सही बात समझ में नहीं आती। मैं उसको सही बात बताने की मैंने कोशिश की तो वो मुझे सब्सक्राइब नहीं करेगा, मुझे पता है। लेकिन आपको मेरी बात सही लगती होगी तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं फिल्म की स्टोरी नहीं बताता या कोई भ्रामक बात नहीं बताता या कोई गलत स्वप्न नहीं दिखाता। मैं लाइफ में रियलिटी क्या है वो सही बात बताता हूँ। आज मैं मारुति सुजुकी कंपनी का स्टॉक की बात करने के लिए आया हूँ, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए। मारुति सुजुकी कंपनी का स्टॉक है, वो आज आप इन्वेस्ट कर दोगे तो कल आपको करोड़पति नहीं बना सकेगा, वो मैं आपको सही बता रहा हूँ। लेकिन ये स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है, आप इंतजार करोगे तो ये घोड़ा आपको अच्छा रिटर्न दे पाएगा। ये कंपनी सिर्फ कार बनाने तक अभी के टाइम पे सीमित नहीं है, वो आपको याद रखना चाहिए। क्योंकि ये कंपनी स्विफ्ट बनाती है तो जिमनी भी बनाती है, ये कंपनी ब्रेजा बनाती है तो ये कंपनी XL6 बनाती है, सब काम करती है। उसकी दमदार प्रोडक्ट है और ये कंपनी ने ऑटोमोबाइल का सेक्टर में बहुत अच्छा नाम कमाया है। इसलिए जिस इन्वेस्टर अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, बेहतरीन लाइफ जीने के लिए और बुढ़ापे में अच्छी खासी ज़िंदगी जीने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं, तो उसके लिए ये मारुति सुजुकी कंपनी का स्टॉक बहुत बेहतरीन स्टॉक है। ये स्टॉक जिस इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेगा उसके साथ अच्छी रिलेशनशिप निभाएगा और उसका विश्वास जीत पाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है। और जिस इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्ट करने में रुचि दिखाते हैं, इंटरेस्टेड है, उसको लगता है ये कंपनी का स्टॉक ने 20 वर्ष में 20 गुना इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है, तो क्या ये कंपनी का स्टॉक आने वाले 20 वर्ष में फिर से 20 गुना रिटर्न इन्वेस्टर को दे पाएगा? तो उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी के टाइम पे अच्छा टाइम है, लेकिन बहुत अच्छा टाइम नहीं है। आपने पसीना बहाया है, वहाँ से आपने पैसा कमाया है, वो पैसा आप अपनी बुढ़ापे की लाइफ बेहतरीन जीने के लिए इन्वेस्टमेंट में लगाते हो, तो आपको बहुत सोचना चाहिए, बहुत समझना चाहिए। ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस अभी के टाइम पे 11,000 पे है,
लेकिन आपको देखना चाहिए अभी के समय में मार्केट में गिरावट जारी है। मार्केट गिरती है नीचे, ये कंपनी का स्टॉक भी नीचे गिरता है। तो ये कंपनी का स्टॉक आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा मौका देता है, वो आपको सोचना चाहिए। ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस अभी के टाइम पे 11,000 है। तो अभी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, आप वेट करिए, आप इंतजार करोगे। ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस वहाँ से भी नीचे गिरने वाली है। ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस 10,000 से नीचे आनी चाहिए। 9,000 या 9,500 के आसपास आते हैं, उसी टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो क्या होगा, सस्ते दाम पे आपको अच्छा रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो इन्वेस्टमेंट को आपको भूल जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर होते हैं, उसके माइंड में क्या चलता है कुछ पता नहीं है। वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया होता है बहुत कम, लेकिन दिन में 2-3 बार देखते हैं मैंने 1 लाख का ये कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, तो क्या अभी के टाइम पे कितना प्रॉफिट है, फिर से 1-2 घंटे के बाद देखते हैं अभी के टाइम पे कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। वो नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, मुनाफा कमाना है, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद भूल जाना चाहिए। वो कंपनी को आपको याद नहीं करना है। बाद में 15 साल 20 साल बाद आप देखोगे तो यह कंपनी का स्टॉक आसमान को छू पाएगा और आपकी लाइफ बेहतरीन बन पाएगी। और जिस दिन यह कंपनी का स्टॉक ने 20 गुना 25 गुना या 30 गुना रिटर्न दिया होगा, उसी टाइम पे यह कंपनी का स्टॉक आप सेल करोगे, आपको बहुत बढ़िया मुनाफा मिलेगा। और यह पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो आपको कैसा लगेगा। आप मुझे दुआ देने वाले हो, वो बात मुझे याद है, इसलिए मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि मारुति सुजुकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, उसका दूसरा मतलब क्या है, सोने की बोरियां घर पे रखना। क्योंकि जिस इन्वेस्टर के घर पे सोने की बोरियां होती है उसको चोरी होने का डर लगता है। इसी तरीके से आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे, फिर भी आपको ये कंपनी का स्टॉक क्या नीचे गिर जाएगा वो डर सताने लगेगा। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो कंपनी का स्टॉक नीचे गिरेगा तो क्या होगा, आपकी 5 से 20 वर्ष का टाइम है, 20 वर्ष में कभी न कभी तो ये कंपनी का स्टॉक आसमान में घूमेगा। वो बात आपको याद रखनी चाहिए। और मैंने आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जितना भी फंड है वो सब फंड आप ये कंपनी में लगा दो, ऐसा नहीं करना है। आप मंथली इनकम कमाते हो, उनमें से आपको सिर्फ 2%, 3% या 5% इनकम ही आपको एक कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में लगानी चाहिए। वो बात मेरी याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये बेहतरीन लाइफ जीने का बहुत बड़ा गुरु मंत्र है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मारुति सुजुकी कंपनी का स्टॉक है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हो तो मेरा वीडियो तो आपने देखा है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको अपनी खुद की स्टडी भी एक बार कर लेनी चाहिए और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ बातचीत कर लेनी चाहिए। और आपको ये याद रखना चाहिए कि मैंने ये वीडियो में आपको जिस बात बताई वो बात आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बताई है, ये बात आपको एजुकेशन के लिए लेनी चाहिए। बस यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं इस वीडियो में आगे ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। इससे पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ मेरे भाई, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कल मैं आपका इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद।